अच्छा, इस इलाके में जो आप कह रहे हैं कि इसके अलावा और ट्रैफिक के कौन कौन से मसाइल हैं? इसके अलावा स्मार्ट चौक के जो मैंने विजिट करवाया आपको, वहाँ बहुत मसाइल हैं। ये मार्केट के मसाइल हैं, ये बाहर मेन रोड है, ये ब्लॉक हो जाता है। ये सामने जाती चौक है, आप देख रहे हैं, लाड़ी अड्डा है, यहाँ पर ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है। नीचे रेलवे अड्डे हैं, ये पुल के नीचे भी अड्डे हैं। इस इलाके में सिर्फ मसाइल इस पुल की वजह से, इस अंडरपास की वजह से यही मसाइल हैं कि 23 लाख की आबादी है, इनको ये मसाइल है। सुबह के टाइम आप यहाँ से मंडी क्रॉस नहीं कर सकते, इतना ट्रैफिक होती है। अच्छा सर, ये जो प्रोजेक्ट बनेंगे इसके लिए यहाँ पर कुछ चीजें गिराई भी जाएगी? कोई लोगों ने यहाँ पे कब्जे वगैरह किए हुए कि नहीं? जी, सबसे पहले कब्जा आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये आबादी है। रेलवे लाइन से आप 100 फुट के फासले पर घर नहीं बना सकते। ये 5 फुट का फासला, वो देखे घर बने हुए हैं। लोगों ने चारपाई रेलवे लाइन के ऊपर रखी हुई है, वहां सोते हैं रात को। ये देखे ट्रेन आ रही है, वो देखें वो कहाँ खड़े हैं लोग, 3 फुट के फासले पे खड़े हैं। बहुत हादसे होते हैं यहाँ पर, काफी जानों का नुकसान होता है। लेकिन लोगों ने आबादी के ऊपर कब्जे किए हुए हैं। ये रेलवे की जगह है, ये हिस्ट्री इंतकाल नहीं है इनका। ये सारा कब्जा माफिया बैठा हुआ है। ये जाएंगे, जाहिर सी बात है, हुकूमत की जगह वो लेगी। यहाँ से जाए, यहाँ से जाए या यहाँ से जाए, ये घर जाने जाने, क्योंकि यहाँ पर जो उन्होंने प्रोजेक्ट देना है उसके लिए जगह चाहिए। जगह पुल के अलावा नजर नहीं आ रही। लेकिन एलजी डायरेक्टर कह रहे थे कि मैंने यहाँ पे फिर सफाया करना है। सफाया फिर होगा सर। अच्छा, ये तो इंक्रोचमेंट है, ये तो कब्जे हैं, ये तो जाएंगे। इसके अलावा जो लोगों की कुछ जाती जगह है वो भी इस प्रोजेक्ट में आएंगी कि नहीं? सर जी, कोशिश है, क्योंकि जो अंडरपास है उसकी ग्रोथ चाहिए, पीछे से उसकी ग्रोथ बन के आएगी। क्योंकि अंडरपास कोई छोटा सा तो होता नहीं है, उसको काफी जगह चाहिए। वो पीछे से ग्रोथ करता आएगा तो आगे से निकलेगा। इसलिए उन्होंने, जाहिर सी बात है, वो जो मकान जिनके रजिस्ट्री इंतकाल वाले हैं, जो भी हैं, उनको कोई ना कोई तो मुआवजा देंगे वो, तो बीच में वो भी आएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसमें मौजूद हूँ दाता नगर बदामी बाग फाटक नंबर 3। ये फाटक नंबर 3 है। ये मेरे सामने दाता नगर बदामी बाग का पुल है, और ये वो एरिया है जहाँ से मिशरी शाह बदामी बाग रेलवे माल गोदाम इंटरनेशनल लेवल की मार्केट है, जहाँ से ये लोड आता है। इस तरफ से आता है, यहाँ से बनेगा अंडरपास। ये वो एरिया है जिसका मसला है। ये है फाटक नंबर 3। ये देख रहे हैं, फाटक बंद हो चुका है। अभी कैमरा मैन आपको दिखा रहा है, ये फाटक हर 3 मिनट के बाद बंद हो जाता है। और ये ट्रैफिक जो है, जो अंदर रह गई है, ये अंदर ही रहेगी। अक्सर मैंने भी पहले बहुत सी वीडियो बनाई है। अगर फाटक 3 मिनट के बाद, बदामी बाग का ये बहुत फाटक है, क्योंकि फर्स्ट फाटक ही यही आता है। इसके साथ ही बदामी बाग रेलवे स्टेशन है, ब्रश जिसे ना कहते हैं, बड़ा स्टेशन, साथ ही बदामी बाग स्टेशन है। 3 मिनट के बाद ये फाटक बंद हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर कतारें लग जाती हैं। ये लोग अंदर फंस गए हैं। अब ये उसकी मेहरबानी है, अगर वो निकाल दे। अगर ना निकाले तो ये अपनी जान के साथ खेलेंगे। ट्रेन बहुत फास्ट गुजरेगी और ये साइड पे खड़े हो जाएंगे। ये अल्लाह के सुपुर्द है। और यहाँ आपको दिखाते हैं, जी, ये हमारे भाई हैं, इनकी मेहरबानी है, ये चाबी लेके आ गए हैं, इनको रहम आ गया है। ये अब इनको निकाल देंगे कि चले भाई निकल जाएं तो बेहतर है। अगर ये जब इनको निकालेंगे तो वहां से फिर नए एंटर हो जाएंगे, फिर वो उनको नहीं निकालेंगे। फिर ये कहेगा आप अंदर ही रहे। हम भी ठीक नहीं ना है, हमारे भी काम गलत है। अब ये देखें, ये पुराने निकाल दिए हैं, अब वहां से ये और अंदर आ गए हैं। अब ये फाटक वाला बेचारा क्या करे? गलती किसकी है? हमारी खुद की है कि यार उसे पता है कि यार ये देखें, ये अब उनको देख के और आएंगे। अब वो बेचारा फाटक वाला क्या करे? वो यही काम करता रहेगा, ट्रेन सिर पे आ जाएगी, उसकी नौकरी चली जाएगी। तो गलती तुम्हारी है, अवाम ठीक नहीं है। जी, बात कर रहे थे फाटक की। इस फाटक का इशू है, यहाँ पर बनेंगे अंडरपास या ब्रिज या 2 सड़कें। ये मंसूबा एलडीए डायरेक्टर ने 3 दिन पहले विजिट किया। मियां हमदा शबाज शरीफ की टीम आई है, इस जहां पर मौके पर मौजूद थे। पूरा उन्होंने विजिट किया है, 7 दिन का टाइम दिया है। इंजीनियर आएंगे, दोबारा इसका विजिट करेंगे, एक फाइनल रिपोर्ट तैयार करेंगे, फिर बताएंगे कि यहाँ पर अंडरपास बनाने हैं, ब्रिज बनाना है या सड़कें बनानी है। ये पुल तो उन्होंने खत्म करना ही करना है। इस पुल की बारी आ गई है। आप वीडियो में देखा है उस पुल का हाल क्या हो गया है। सरिये उसके बाहर निकल रहे हैं, गिर रहे हैं। तो बकाया जो मजीद बात है, ये जो दरख्त लगे हुए हैं, ये 100 साल पुराने दरख्त हैं। हम उनसे ये अपील करेंगे इन दरख्तों को बचाया जाए। इसके साथ एक पार्क छोटी सी बनाई जाए ताकि ये दरख्त सेफ हो जाएं। और कुछ बुजुर्ग लोग यहाँ के जो इलाके के हैं, वो यहाँ आके अपना टाइम स्पेंड करते हैं। चले वो यहाँ बैठ जाएंगे, अपना टाइम स्पेंड करेंगे, तो ये दरख्त बच जाएंगे। ये 100 साल पुराने दरख्त हैं हमारे यहाँ इस इलाके के, बहुत मशहूर दरख्त हैं। फाटक नंबर 3 दाता नगर बदामी बाग महमदिया कॉलोनी का ये फाटक है, जिसका मेन मसला सिर्फ ये फाटक। जी दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि दाता नगर बदामी बाग फाटक नंबर 3 पे मौजूद हूँ। इसका सबसे बड़ा इशू ये है, ये देखें,
हर 3 मिनट के बाद ट्रेन आती है और ये फास्ट ट्रेन है जो इसको स्लो हो गई है। ये ट्रेन अभी स्लो हो चुकी है। अल्लाह अकबर। जी, ये ट्रेन गई है, अब फाटक बंद रहेगा, फाटक नहीं खुलेगा, क्योंकि दूसरी ट्रेन जो है वो अभी बदामी बाग स्टेशन से अभी क्रॉस करेगी। उसके बाद दूसरी ट्रेन जो अभी बड़े स्टेशन पे खड़ी है, अभी उसने यहाँ से आउट होना है, उसके बाद फाटक खुलेगा। 1 घंटा आधा घंटा फाटक बंद रहेगा, ये अवाम जलील होती रहेगी, ये अवाम यहीं पे खड़ी रहेगी। और रात को 10 बजे के बाद क्या मंजर? रात को 10 बजे के बाद 2 बजे तक आप ये फाटक क्रॉस नहीं कर सकते। ये आप हिसाब लगा लें कि रात 10 बजे से लेकर 2 बजे फाटक क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जब इंटरनेशनल मार्केट की ट्रैफिक गुजरती है, फाटक बंद हो जाता है, बाहर मेन सड़क है वो ब्लॉक हो जाती है और ये फाटक के ऊपर रश रहता है। फाटक खुला भी रहे नहीं है, तो इसलिए सबसे बड़ा इशू जो है ये है। 23 लाख की आबादी है, करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का, अरबों रुपए का फंड है इस इलाके का, इंटरनेशनल मार्केट है, यहाँ पर ब्रांड है, तो इसके लिए काम कर रहे हैं वो, तो बहुत खुशी की बात है, अप्रिशिएट करते हैं। ऐसे काम करने चाहिए हुकूमत को। जी, हम बात कर रहे थे फाटक नंबर 3 की। अब हम आपको बताते हैं कि ये जब यहाँ पर अंडरपास बनेगा या ब्रिज बनेगा या इसके ऊपर 2 सड़कें बनेगी, आप मेरे सामने कैमरामैन दिखाएगा कि रेलवे की जगह के ऊपर दुकानें, कमर्शियल काम, मार्केटें बिल्कुल बिल्कुल 5 फुट के फासले के ऊपर है। ये सब जो बैठे हुए हैं ये कब्जा माफिया है, किसी के पास रजिस्ट्री इंतकाल नहीं है। जो बैठा हुआ है उसने अपना प्लाट लिया, ऊपर लेंटर डाला, उसके ऊपर फिर लेंटर डाला, ये मकान बन गए, बिजली का मीटर बन गया, 50-50 हज़ार रुपये दुकानों के किराए हैं, रेंट हैं। तो ये लोग वो हैं जो माफिया है। अगर यहाँ पर काम मनसूबा शुरू होता है तो इनको खतरा है, ये भी जाएंगे, वो इनको भी जगह लेंगे, उससे बैठे हैं उनसे भी लेंगे, ये रेलवे के क्वार्टर हैं बहुत, यहाँ भी लेंगे। जाहिर सी बात है, ये अंडरपास और सड़कें जो हैं वो ऐसे छोटी जगह पे नहीं बनेगी, इनको काफ़ी जगह चाहिए। तो ये डायरेक्टर जो है, एलटीए डायरेक्टर है हमारे, उन्होंने विजिट किया है। इंशाल्लाह वो अब इसके बाद जो नक्शा जारी करेंगे, 7 दिन के बाद इंजीनियर आएंगे, दोबारा आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे कि इसका आखिर नक्शा है क्या।